इब्तिदा, पुराना रास्ता नई तलाश। ये सन 1975 का किस्सा है। एक पहाड़ी इलाके में वाक़ था एक सुनसान सा गांव जिसका नाम था सिंघड़। वहाँ एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिस पर खामोश खानका लिखा हुआ था। गांव वाले कहते थे कि ये लाइब्रेरी खुद किसी किताब की लिखी हुई थी और जो भी वहाँ गया वो बदल कर वापस आया। एक दिन बारिश में भीगता हुआ 15 साला लड़का आर्यान लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा चरचराता है। अंदर अंधेरा, पुरानी लालटेन और लकड़ी की महक। हजारों किताबें, लेकिन एक किताब खुद ब खुद नीचे गिरती है। आर्यान चौंकता है। किताब के सरवरक पर कुछ नहीं लिखा, ना नाम, ना मुसन्निफ, बस एक खामोश किताब। सफ़ा अव्वल, खामोशी बोलती है। आर्यान ने कांपते हाथों से पहला सफ़ा खोला। उस पर सिर्फ एक सतर लिखी थी कि अगर तुमने ये किताब खोली है तो तुम्हारी तकदीर ने आंखें खोलनी हैं। उसी रात आर्यान ने वो किताब ले जाकर अपने बिस्तर पर रख ली। सफ़ा ब सफ़ा, तकदीर का आईना। अगले दिन सफ़ा 2 पर लिखा था, आर्यान को आज एक बूढ़ा रोता हुआ नजर आएगा। और वाकई दिन चढ़ते ही वो बाजार में एक बुजुर्ग को गिरी हुई तस्वीरों के साथ रोता देखता है। उसका बेटा 20 साल पहले गुम हो चुका था। आर्यान हैरान रह गया। इसी तरह हर सफ़े पर लिखा वाक़या अगले दिन उसकी जिंदगी में रूनुमा होने लगा। सवालात, खौफ और एक इख्तियार। आर्यान ने सफ़ा 21 खोला। कल तुम एक हादसे में जख्मी हो जाओगे। आर्यान का दिल कांप उठा, मगर सफ़े के नीचे खाली जगह थी जहां एक लाइन लिखी जा सकती थी। आर्यान ने कलम उठाया और लिखा, कल मैं किसी को बचाकर खुद महफूज रहूंगा। अगले दिन एक बच्चा सड़क पर दौड़ रहा था जब एक तेज गाड़ी करीब आ गई। आर्यान ने उसे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद की टांग जख्मी करा बैठा। किताब ने उसकी लिखी बात सच कर दी। खामोश किताब का राज। चंद दिन बाद आर्यान दोबारा लाइब्रेरी गया। अंधेरी लाइब्रेरी में वही बूढ़ा शख्स मिला जो पहले रोता हुआ दिखाई दिया था। आर्यान ने पूछा, ये किताब आखिर है क्या? बूढ़ा मुस्कुराया, ये किताब हर सदी में सिर्फ एक को मिलती है। ये खामोश नहीं, तुम्हारा बातिन है जो बोल रहा है। जो इसे समझ ले वो दुनिया की रोशनी बन जाता है। फिर वो बूढ़ा शख्स धुआं बनकर गायब हो गया। आखिरी सफ़ा, इख्तियार का आगाज। किताब का आखिरी सफ़ा खाली था। आर्यान ने उस पर लिखा, अब मैं कहानियां नहीं पढ़ूंगा, मैं खुद कहानियां लिखूंगा। वो दिन और आज का दिन, आर्यान मुल्क का सबसे नौजवान मुसन्निफ बन गया, मगर उसके कमरे की दराज में आज भी वही खामोश किताब रखी है, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो उसका कोई सफ़ा न पलटे। आखिरी मंजर। कैमरा लाइब्रेरी के बंद दरवाजे पर जाता है। आवाज़ आती है, किताबें कभी खामोश नहीं होती, सिर्फ हम सुनना छोड़ देते हैं।